बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू बैक माय चैनल। ये फ्रेंड आज बहुत ही प्यारा हम ना नेक का डिज़ाइन बनाएंगे, लेडीज़ नेक का। यहाँ पे मैंने बुकरम ले ली है जिसकी जो चौड़ाई है टोटल मैंने तकरीबन यहाँ पे 8 से 8.5 इंच रखनी है। और इसकी जो लेंथ है ना यहाँ पे हम रख लेते हैं अपने हिसाब से। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैंने इसकी लेंथ है वो मैंने 14 इंच ली है। 14 इंच जो है ना यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ ली है। और गले के लिए जो मार्क किया है वो मैंने 7 इंच भी यहाँ पे कर लिया है मार्क, क्योंकि ये हम ना लड़के का गला बना रहे हैं, औरत का नहीं बना रहे। जी फ्रेंड ये देखें, इस तरह मैंने ये जो जेंट्स बुकरम होती है वो ली है मैंने यहाँ पे। लेडी जो बुकरम है वो नहीं ली यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया सीधा सीधा। और ये देखें मैंने बुकरम को ना यहाँ पे डबल किया हुआ, और डबल करके ये मैंने पौना पौना इंच पे ना यहाँ पे निशान लगाती जा रही हूँ सीधा। आपको दिख रहा होगा, बाद में इसको हम निशान को ड्रा कर लेंगे। यहाँ मैं बस थोड़ा थोड़ा सा टिक मार करती जा रही हूँ। ये देखें, थोड़ा सा राउंड लिया ऊपर से मैंने। बहुत ही प्यारा और सिंपल सा ये नेक बना के मैंने रेडी करना है। और ये बहुत फरमाइशी वीडियो है। बहुत फरमाइश में मैंने ये वाला नेक बनाया है। लाइव भी मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे कि ये वाला नेक ना इसकी वीडियो डालो नेट पे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ना आज नेट पे इसकी वीडियो बना के डाल ही देती हूँ। ये देख मैंने पौना पौना इंच पे ना सारे मार्क कर लिए यहाँ पे। और इसको डबल ड्रा कर लेते हैं हम। पहले एक लाइन खींची मैंने, इसके साथ साथ पौना इंच पे दूसरी लाइन ड्रा कर लेते हैं फुली हम। जितना यहाँ पे मैंने ना लाइनें लगा के इसको अच्छे तरीके से ड्रा कर लिया है। और ये बुकरम जो है ये डबल है। और इनको कर लेते हैं हम पिन अप, ताकि जो हमारा जो बुकरम है ना कटते वक्त इधर उधर फिसले नहीं। थोड़ा सा तिरछा निशान निशान यहाँ पे लगा लिया हमने। ये फ्रेंड इसको कर लेते हैं हम कट। इसकी कटिंग कर लेते हैं यहाँ पे। बहुत आराम आराम से सुकून के साथ इसकी कटिंग करेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए कि ये मैं यहाँ पे क्या कट रही हूँ। जी फ्रेंड ये देखिए यहाँ पे कोना बन गया। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब के पास बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस तरह अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, सबसे पहले आपको मिले। ठीक है ना। ये देखें यहाँ पे गला कट करके मैंने रेडी कर लिया है। और वाइट जगह पे ये दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसके नीचे चिक बोर्ड रख लिया थोड़ा सा थोड़ी, यानी कि हार्ड जो है ना गत्ते का पीस रख लिया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये इसको ड्रा कर लेती हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी ये जो कढ़ाई वाली पत्तियाँ नज़र आ रही हैं ये कपड़े के ऊपर ना पेस्ट हों यहाँ पे। जी फ्रेंड यहाँ पे मैंने इनको कर लिया है बुकरम को पेस्ट दोनों कपड़ों के ऊपर अलग अलग। और तकरीबन मैंने ना एक एक डेढ़ डेढ़ इंच कपड़ा जो है ना एक्स्ट्रा छोड़ा है और लगा लिए इसको राउंड साइड पे जो अंदर वाली साइड है वहाँ पे कट लगा लिए हैं। और कट नहीं लगाएंगे तो ये फोल्ड नहीं होगा, इसलिए कट लगाना बहुत ज़रूरी था। और ग्लू स्टिक की मदद से मैंने इसके ऊपर ग्लू लगा के इसको आपस में पेस्ट करती जा रही हूँ यहाँ पे। ग्लू इसलिए लगा रही हूँ कि हमारा जो है ना गला वो फिनिशिंग के साथ बन जाए। ये देखो दूसरी साइड से भी इस तरह करके मैंने यहाँ पे इसको आयरन कर लेना है। इस तरह करके इसको हम कर लेंगे आयरन, ताकि इसकी फिनिशिंग आ जाए। जी फ्रेंड दोनों पट्टियाँ मैंने बना के इसकी रेडी कर ली है। और कमीज़ की ले ली है यहाँ पे मैंने फ्रंट साइड। उसके ऊपर सबसे पहले गोल गला कट करके हमने इसको पेस्ट किया आयरन के साथ। और इस गोल गले को हम बना के कर लेंगे यहाँ पे रेडी। इसके नीचे कपड़ा रख के कमीज़ के नीचे ऊपर मैंने कमीज़ का जो गला है वो रख के इसको सिल लिया है। तकरीबन आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ के इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। जी फ्रेंड इसकी कटिंग कर ली। इसको नोचेस लगाना नहीं भूलना है, ये ज़रूर लगाने हैं, अगर नहीं लगाएंगे तो नेक हमारा सीधा नहीं होगा। जी फ्रेंड ये देखें नोचेस भी लगा लिए। इसको कर लेते हैं सीधा सीधा करके इसको कर लेते हैं हम यहाँ से इस्त्री, ताकि इसको कपड़े को ना अच्छे तरीके से बैठ जाए। इसके किनारे पे सिलाइयाँ लगा लेते हैं। यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा रही हूँ मैं। जो ओरिजिनल सिलाई है वो तो बाद में लगाएंगे, क्योंकि अभी तो हमने गोल गला रेडी किया है। इसके ऊपर फाइनल जो है डिज़ाइन की लुक तो आएगी। ये देखिए अंदर वाली साइड से कपड़े को इस तरह फोल्ड करके इसके किनारों पे लगा लेंगे हम सिलाइयाँ फोल्डिंग के किनारों पर। ये देखिए बड़े आराम आराम से सुकून के साथ हमें ये करना है, ताकि हमारा जो है ना गला वो सीधा हो जाए और अंदर से फोल्डिंग अच्छी तरह हो जाए। और इसको सिलाइयाँ लगा के रेडी कर लेंगे। ये फ्रेंड मैंने ना गोल गले को रेडी कर लिया है। ये देखें जो मैंने यहाँ पे दो पट्टियाँ राउंड बना के रेडी की थी, ये दो पट्टियाँ हैं। और ये देखें एक को दूसरे के ऊपर रख के यहाँ पे मैंने दोनों को मार्क कर लिया बराबर में। ये देखें
और चलिए अब इनको करते हैं सिलना शुरू। जी फ्रेंड, यहाँ पे जो थ्रेड मैं यूज़ करूँगी, कोशिश करूँगी कि ट्रांसपेरेंट जो धागे हैं ना वो मैंने यहाँ पे यूज़ करना है। ये देखें जो निशान लगाया है इसको बिल्कुल किनारे पे लेके आना है हमने। सबसे पहले हम ना एक पट्टी को रेडी करेंगे बना के, फिर हम दूसरी पट्टी को ये इसके साथ अटैच करेंगे। अगर दोनों इकट्ठियाँ करेंगे तो इकट्ठी पट्टियाँ लगा देंगे ना तो मेरे ख्याल से फिनिशिंग नहीं आएगी। और ट्रांसपेरेंट धागा यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इसलिए कि यहाँ पे रेड भी कपड़ा आ रहा है और जो है ना ब्लैक भी आ रहा है और ब्लैक पर रेड धागा तो अच्छा नहीं लगेगा। ये देखें यहाँ पे मैंने घुमा के दूसरी पट्टी जो है ना लगा लिया और मैंने धागे को यहाँ पे सुई के नीचे कपड़े को घुमा के सीधा कर लिया है। और जिस तरह हमने पहली पट्टी सिल की है बिल्कुल उसी तरह हमने दूसरी पट्टी भी यहाँ पे सिलनी है। ये देखें जो निशान है बिल्कुल बराबर में आ गया है दोनों। जी फ्रेंड, ये देखें कैसी ट्रिक लगी आपको मेरी। बेहतरीन जो आइडिया है ना ये मैंने आपके साथ शेयर किया है पट्टियों को आपस में ज्वाइंट करने का। यहाँ पे फ्रेंड मुझे आपने कमेंट में बताना ज़रूर है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और वीडियो को गुड इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ये देखें अब डबल सिलाई लगा रही हूँ यहाँ पे। पहले मैंने दरमियान में सिलाइयाँ लगा ली पट्टियों के। अब इसके साइडों पे सिलाइयाँ लगा के इसको हमने करना है रेडी यहाँ पे। और ख्याल रहे कि जो नीचे वाला कपड़ा है उसको भी हमने खींच के बाहर निकालते जाना है। ऐसा ना हो कि नीचे इसके कपड़ा इकट्ठा हो के नीचे गुच्छू बनता रहे और दोबारा से हमें खोलना पड़े गले को। तो देखिए यहाँ पर डबल सिलाई हो गई, मज़बूती भी आ गई और फिनिशिंग भी आ गई। यहाँ पे घुमा के हम फिर दोबारा से वापस ले लेते हैं सिलाई को। आप चाहें तो डबल सिलाई भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। जी फ्रेंड, ये हमारा फाइनली जो है ना लुक बन के यहाँ पे सिलाई का रेडी हो चुका है। अभी इसके ऊपर बीड्स या बटन जो कुछ भी लगाना है अभी वो भी इसके ऊपर से अटैच करेंगे। ये देखिए ये बटन यहाँ पे लगा रही हूँ, दो दो करके बटन लगाऊंगी फ्रेंड। ये फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो आपने मुझे बताना ज़रूर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।